नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया का खास कार्यक्रम प्रजातंत्र और मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। बात करेंगे पड़ोसी देश की। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश फिर से सुर्खियों में है। इस बार मुद्दा अलग और काफी बड़ा है। यहां इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के मुद्दे ने बवाल मचा दिया है। उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में वहां का अल्पसंख्यक वर्ग सड़कों पर उतर आया है। मामला एक संत से जुड़ा है, ऐसे में भारत सरकार भी लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हालात की जानकारी दी है। वहीं इससे पहले विदेश मंत्रालय ने चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी पर चिंता भी जताई थी। बता दें कि बांग्लादेश में बवाल क्यों मचा हुआ है, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हुआ था, याद होगा आपको। हिंसा के बीच ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद बड़े पैमाने पर हिंदू घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ मचा दी गई। इसके जवाब में वहां सनातन जागरण मंच शुरू किया गया और संत चिन्मय दास को उसका प्रवक्ता नियुक्त किया गया। बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर सनातन जागरण मंच द्वारा हिंदुओं की आवाज को उठाया गया और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई हिंसा के खिलाफ इस्कॉन के संत चिन्मय एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे थे और सोमवार को देशद्रोह के आरोप में उनकी गिरफ्तारी के बाद ये बवाल मच गया। बांग्लादेशी अधिकारियों के दावे के अनुसार चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी उनके खिलाफ दर्ज मामले में की गई है। दरअसल 25 अक्टूबर को संत चिन्मय और 18 अन्य लोगों पर चटगांव के न्यू मार्केट चौराहा पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप लगा था। इसके बाद 30 अक्टूबर की रात को कोतवाली थाने में चिन्मय और 18 अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। गिरफ्तारी के अगले दिन 26 नवंबर को बांग्लादेश की एक अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश भी दे दिया। संत चिन्मय की गिरफ्तारी के बाद वहां विरोध शुरू हो गया। कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गई। राजधानी ढाका, चटगांव, फैनी, फरीदपुर, जलकाठी, चांदपुर, राजशाही समेत कई शहरों में हिंदू समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। चटगांव में कानून प्रवर्तन एजेंसियां, वकीलों और संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी के अनुयायियों के बीच झड़प भी बहुत हुई। इस दौरान सहायक सरकारी वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए थे। इसी दिन भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। विदेश मंत्रालय ने संत चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, ये भारत सरकार ने कहा, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्तियों की आज़ादी का उनका हक भी शामिल है। वहीं मंगलवार की देर रात को ही बांग्लादेश ने भारत के बयान पर विरोध जता दिया। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है। गौर करिएगा साहब, यहाँ पे बांग्लादेश कहता है कि हमारा आंतरिक मामला है और भारत की टिप्पणी करने से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। बड़ी अजीब बात है। जब कोई आपदा आए या कुछ संकट खड़ा हो तब भारत आगे बढ़कर मदद करता है। कोविड काल में मेडिसिन भेजी गई थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है तो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री आकर भारत में शरण लेती हैं। पड़ोसी होने के नाते भारत ने हर मौके पर बांग्लादेश की मदद की है। लेकिन जब ऐसे मामलों में भारत अल्पसंख्यकों की जान माल सुरक्षा की बात करता है तो बांग्लादेश इसे आंतरिक मामला बता रहा है। वहीं शुक्रवार को वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान भी सामने आया। कहा कि संत चिन्मय कृष्ण दास को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया और उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए। शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की मांग भी की है। शेख हसीना ने जिस तरीके से बोला है वहां पर सरकारों को कहीं ना कहीं हिदायत भी दी है और रिक्वेस्ट भी किया है। बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदूवादी संत चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग को लेकर भारत में भी विरोध शुरू हुआ है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने मंगलवार को राज्य की विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए संत चिन्मय की रिहाई की मांग की। बुधवार को भाजपा विधायकों ने कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर घेराव किया। इसके अलावा बुधवार को ही कांग्रेस
आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करते हुए चिंता जाहिर की। कांग्रेस ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने आ रहे असुरक्षा के माहौल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर आवश्यक कदम उठाने और अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालेगी। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आखिर कांग्रेस की तरफ से इतना तो बनता ही था। गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सीएम ममता ने राज्य की विधानसभा में बांग्लादेश मुद्दे पर बात की और कहा कि वह इस मामले में केंद्र के साथ है। चलिए, ममता बनर्जी किसी भी मुद्दे पर तो केंद्र के साथ है, जो खासकर मान रही है। संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर न सिर्फ भारत और बांग्लादेश में बल्कि अन्य देशों में विरोध प्रदर्शन देखे गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क और फिनलैंड के हेलसिंकी में भारतीयों का एक समूह हिंदू धार्मिक नेता के समर्थन में इकट्ठा हुआ और अपनी एकजुटता दिखाई। इससे पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को लेकर कड़ी निंदा कर चुके हैं। 27 नवंबर को 68 अवकाश प्राप्त जज, मतलब 68 जजेस ने अधिकारी और सांसद ने बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी व हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के लगातार बढ़ते मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की अपील की है और बांग्लादेश मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने के साथ ही चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की। 28 नवंबर को बांग्लादेश सरकार को बड़ा झटका लगता है। झटका ये लगता है कि ढाका उच्च न्यायालय के वकील मोहम्मद मोनुरुद्दीन ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर बुधवार को एक याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को ढाका हाईकोर्ट इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर देती है। यह है इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से जुड़ा घटनाक्रम। उसके बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले के मुद्दे पर चर्चा की। संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और चटगांव जिले में मंदिर को नुकसान पहुंचाने के मुद्दे पर भी बात की। वहीं इस मामले को लेकर देश के हिंदूवादियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आज यूपी के आगरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिला मुख्यालय पर महंत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। साथ ही संत की रिहाई न होने पर देश में उग्र आंदोलन करने की बात भी कही। इधर बांग्लादेश में संत की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा यह भी है कि इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास ने भगवा ध्वज लहराया था। क्यों लहराया था? वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में। यानी वे चाहते तो ऐसा न भी करते, लेकिन विरोध दर्ज कराने का उन्हें यह तरीका शायद बेहतर लगा। क्या वहां के लोग बटे हुए हैं? ये सवाल इसलिए कौनता है क्योंकि अगर एकता नहीं है तो फिर आपको टूटने से कोई नहीं बचा सकता। भारत में बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र चुनाव में शायद इस नारे की आंधी ही थी जिसने पहली बार ऐसे अप्रत्याशित परिणाम दिए। नई यूनूस सरकार पर कट्टरपंथी इस्लामी गुटों को खुश करने और इस्कॉन पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप है। यानी तख्ता पलट होने के बाद वहां कुछ न कुछ तो चल ही रहा है और इसका शिकार वहां के अल्पसंख्यक हो रहे हैं। उम्मीद है कि भारत जल्द से जल्द इस मामले को न सिर्फ सुलझाएगा बल्कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाएगा। प्रजातंत्र में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार, जय भारत।